सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम समझेंगे वेरकन्स थ्योरम, जो कि यूनिट 3 मोमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ बहुत ही आसान टॉपिक्स में से एक है। तो देखिए, वेरकन्स थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन। इसका मतलब यह है कि एक रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट पर अगर दो कोप्लेनर फोर्स एक्ट करते हैं और उनका हम अगर अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट निकालें। अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं एग्जांपल्स में भी और 3.1 के क्वेश्चंस में भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर दो कोप्लेनर फोर्स का हम अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट निकालें किसी भी बॉडी के एक फिक्स पॉइंट पर, तो वो किसके इक्वल होगा? मूवमेंट ऑफ दे रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट। उसी बॉडी के मतलब कि जो दो फोर्स का रिजल्टेंट होगा उसके मूवमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल। इसको आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि दो फोर्स हैं P एंड क्यू, तो P का जो मूवमेंट ऑफ फोर्स आता है वो आता है 5 न्यूटन, क्यू का आता है 3 न्यूटन, है ना। और अगर आप इनका अलजेब्रिक सम करते हैं तो प्लस हो जाएंगे ये। और इस तरफ है दोनों फोर्स का रिजल्टेंट R, और उसी पॉइंट के अराउंड रिजल्टेंट का जो मूवमेंट ऑफ फोर्स आएगा वो आएगा 8 न्यूटन। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों का अगर हम अलजेब्रिक सम कर दें तो ये क्या आ जाएगा? 8 न्यूटन। तो ये अलजेब्रिक सम किसके इक्वल है? मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट के इक्वल। तो यही ये थ्योरम कहना चाहती है। तो देखिए, इसको समझने के लिए दो केस हैं। इस थ्योरम को समझने के लिए आप कह सकते हैं, या फिर इस कंडीशन को समझने के लिए वो केस किस तरीके से हैं। तो देखिए, फर्स्ट केस में तो क्या होगा? व्हेन दी फोर्सेस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जो हम फोर्स लेंगे दो, वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये तो हम समझेंगे। उससे पहले आपको सेकंड केस के बारे में भी बता दूं। तो सेकंड केस में क्या होगा? व्हेन दी फोर्स आर पैरेलल। जो फोर्स हम लेंगे, दो फोर्स, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट केस। तो इस प्रकार से लिख लेंगे, केस फर्स्ट, ये है व्हेन दी फोर्सेस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो देखिए, एक पॉइंट हम लेते हैं जहाँ पर दो फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि बुक में है ना, मैं वैसे ही डायग्राम आपको समझाऊंगा। तो देखिए, ए वह पॉइंट है जहाँ पर दो फोर्स हमने ले लिए। ये दो फोर्स इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये फोर्स है P फोर्स एंड ये फोर्स हमने लेट कर लिया Q फोर्स। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट भी होगा। तो रिजल्टेंट हमने ले लिया इस तरीके से, ये रिजल्टेंट हो जाएगा R। तो जैसा कि कंडीशन थी स्टेटमेंट में कि दो हमें कोप्लेनर फोर्स लेने हैं, तो हमने दो कोप्लेनर फोर्स ले लिए और इन दोनों का एक रिजल्टेंट भी हो गया। साथ में इसने कहा था कि ये दोनों जो कोप्लेनर फोर्स हैं एक्ट करेंगे एक रिजिड बॉडी के एक किसी भी पॉइंट पर। तो ये कोई भी रिजिड बॉडी है, इसका पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर O, जो कि एक फिक्स पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों फोर्स एक्ट करेंगे। तो देखिए, O के रिस्पेक्ट में अगर हम सबसे पहले P फोर्स को देखें, तो ये मान के चलिए ये फिक्स पॉइंट है और ये फोर्स है इस डायरेक्शन में। तो इसके रिस्पेक्ट में P पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रा कर लेंगे। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर विद फिक्स पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ O फोर्स। तो यहाँ से हम AO को अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इस तरीके से, मूवमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट O। ये क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए, यहाँ पर ये O है, तो इस पॉइंट को हम लेट कर लेंगे N। तो फोर्स हमारे पास P एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ON। तो P मल्टीप्लाई ON। ON की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं? उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ON है यहाँ पर और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है? AO। तो AO इक्वल टू साइन, और एंगल हम लेते हैं जो परपेंडिकुलर के वो अपोजिट होता है। तो इस एंगल को हमने लेट कर लिया यहाँ पर अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा। अगर आप यहाँ से ON की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी ON इक्वल टू AO मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर ON की जगह पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा इस तरीके से AO मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा। और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं AO मल्टीप्लाई P साइन अल्फ़ा। तो देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप यूज़ होगा, वो स्टेप आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, आपको पता ही है कि साइन अल्फ़ा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ये फॉर्म आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, कोस इंटू में 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? AO मल्टीप्लाई P
कोस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो देखिए इतना हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, जो ए ओ साइड है इसके अलोंग हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे इस तरीके से, और इसको हम लेट कर लेंगे एक्स। तो हम लिख देंगे जैसा कि बुक में लिखा गया है ना, यहाँ पर ड्रा, देखिए इस तरीके से ड्रा ए एक्स परपेंडिकुलर ए ओ। तो ये ए एक्स है और ए ओ के परपेंडिकुलर हमने ये ड्रा की है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री एंगल ए ओ के रिस्पेक्ट में लिख देता हूँ 90 डिग्री। तो देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप यहाँ से तक देखिए ये तो अल्फ़ा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो देखिए इतना हो जाने के बाद बुक में लिखा गया है इसके बाद रिजोल्व पार्ट ऑफ पी अलोंग ए एक्स। जो ए एक्स है ये रिजोल्व पार्ट है अलोंग पी फोर्स के। तो रिजोल्व पार्ट की आइडेंटिटी हमने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं रिजोल्व पार्ट की क्या कंडीशन होती है। देखिए रिजोल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स इन एनी डायरेक्शन, अगर कोई भी रिजोल्व पार्ट होता है किसी भी फोर्स का किसी भी डायरेक्शन के लिए, उसकी कंडीशन क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लाई कोसाइन ऑफ एंगल। तो देखिए फोर्स तो हमारे पास यहाँ पर पी है और कोसाइन में हमारे पास ये एंगल भी है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजोल्व पार्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे ए ओ मल्टीप्लाई रिजोल्व पार्ट ऑफ पी फोर्स अलोंग किस साइड के, ए एक्स साइड के, क्योंकि 90 डिग्री पर है तो ए एक्स। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए हमारे पी फोर्स के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू तो ये आ चुकी है। अब हम निकालेंगे क्यू फोर्स के लिए, ताकि हम क्या कर दें, दोनों फोर्स का जो मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा उसका अलजेब्रिक सम हम निकाल पाएँ। तो देखिए क्यू फोर्स के अलोंग भी हम इसी फिक्स पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। ये क्यू फोर्स है, इसके अलोंग परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रा हो जाएगा, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया अम। तो देखिए ये आप निकाल लेंगे अपने आप से, जैसे कि बुक में लिख रखा है सिमिलरली। तो मैं लिख देता हूँ इस तरीके से यहाँ पर, सिमिलरली मूवमेंट ऑफ क्यू फोर्स अबाउट ओ, ये भी सेम पहले वाले की तरह आएगा, ए ओ मल्टीप्लाई रिजोल्व पार्ट ऑफ क्यू अलोंग ए एक्स, जैसा कि बुक में लिख रखा है। इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स भी आ चुका है पी का, एंड क्यू के रिस्पेक्ट में भी आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे दोनों का। तो दो इक्वेशन हमने लेट की, अलजेब्रिक सम में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इनके मोमेंट ऑफ फोर्स को। तो लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ पी एंड क्यू फोर्सेस अबाउट ओ। ओ क्या है, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट हमने लिया था। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन हमने ली, इसमें ए ओ जो है ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे ए ओ मल्टीप्लाई में ए ओ तो हमने कॉमन ले लिया, फिर हम क्या लिख देंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ पी एंड क्यू फोर्स। तो हम लिख देंगे अलजेब्रिक, क्योंकि हम कर नहीं सकते क्योंकि कोई स्टेबल वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, यही है लाइन, सिर्फ इसको लिख देंगे हम इस प्रकार से, अलजेब्रिक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट ऑफ पी एंड क्यू अलोंग ए एक्स साइड। तो देखिए दो फोर्स होते हैं हमारे पास जो भी, तो उनको हम किस प्रकार से लिखते हैं, उनका हम एक सिंगल फोर्स बना के लिखते हैं जो होता है हमारा रिजल्टेंट। तो इन दोनों फोर्स का भी हम इसी प्रकार से लिख देंगे ए ओ मल्टीप्लाई रिजोल्व पार्ट ऑफ आर अलोंग, आर यहाँ पर क्या है रिजल्टेंट ए एक्स। तो देखिए आर का भी हम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि निकालेंगे आर का मोमेंट ऑफ फोर्स रिजल्टेंट का तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे। तो देखिए ओ पॉइंट से आर जो रिजल्टेंट है इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रा करते हैं इस तरीके से। तो देखिए इसको हमने लेट कर लिया अल, और जो एंगल बनेगा ए ओ जो इसकी हाइपोटेन्यूज साइड है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एंगल हमने लेट कर लिया इस तरीके से। तो मैं लिख देता हूँ इसको इस तरीके से, यहाँ पर ये एंगल है गामा, ये हमने अल्फा लिया था, ये हमने गामा ले लिया। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक गामा है, तो जो रिजोल्व एंगल है ए एक्स जो साइड है उसके रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा वो भी हम लिख देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से एरो करके यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ इसको। ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री था, माइनस गामा। तो देखिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा चलना है। अब जैसे कि हमने ए ओ लिख लिया, अब यहाँ पर क्या, रिजोल्व पार्ट ऑफ आर अलोंग ए एक्स। तो देखिए हमने फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसमें क्या लिखा था, रिजोल्व पार्ट ऑफ पी अलोंग ए एक्स। उससे पहले वाली लाइन क्या थी, ये थी, ये क्या थी, जो पी फोर्स था वो पी यहाँ पर था और आगे हमारे पास ये एंगल था। तो पी फोर्स हमने यहाँ पर, तो आर फोर्स है तो आर लिख देंगे, आर इंटू में कोस, ये कंडीशन होती है रिजोल्व पार्ट की, इंटू में एंगल यहाँ पर क्या है, देखिए रिजोल्व लाइन के अलोंग ये एंगल हमारे पास है 90 डिग्री माइनस गामा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 90 डिग्री माइनस गामा। तो यहाँ पर हम उल्टा चल रहे हैं थोड़ा, मतलब रिवर्स हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन के थ्रू अगर देखें तो आप, तो देखिए ये हमारे पास आई थी। तो ये हमारे पास किस तरीके से आई थी, पहले ऊपर हमने लिखा था साइन अल्फा, तो इसको थोड़ा हम रिवर्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए ओ मल्टीप्लाई आर साइन, ये एंगल क्या है गामा, तो ये हो जाएगा साइन गामा। ये आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, ये साइन गामा को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, कोस इंटू में 90 डिग्री माइनस गामा। तो देखिए अब हमने ये कर दिया, तो ए ओ मल्टीप्लाई, थोड़ा सा और रिवर्स हम चलते हैं, ए ओ की बजाय देखिए हमने यहाँ पर क्या लिख रखा था पहले, पी मल्टीप्लाई ए ओ। तो इसी प्रकार से हम फोर्स लिखेंगे पहले, आर मल्टीप्लाई ए ओ साइन गामा। तो देखिए अब हमें साइन गामा यहाँ पर कैसे आया वो लिखना है, यहाँ पर किस तरीके से आया, तो आर मल्टीप्लाई ए ओ। तो देखिए साइन गामा तो हमारे पास तभी आएगा, देखिए जब ये एंगल क्या है, ये देखिए एंगल ये क्या है, गामा एंगल है, और ये एंगल है, ये गामा एंगल है हमारे पास, और ये फोर्स है आर, इस तरीके से। तो अगर हमने क्या निकाला होगा, हमें निकाला होगा ओ एल की वैल्यू, तभी हमारे पास ये आया था साइन गामा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, हमने क्या निकाला यहाँ पर, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई, परपेंडिकुलर यहाँ पर है ओ एल, अपॉन में हमने लिया था हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है ए ओ। तो देखिए इस तरीके से हमने लिया होगा, तो इस तरीके से हमने ये लिया, तभी ये आया था साइन गामा के इक्वल। तो हम थोड़ा उल्टा लिख रहे हैं इसको रिवर्स में। तो देखिए इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा आर मल्टीप्लाई ओ एल, आर मल्टीप्लाई ओ एल। तो देखिए आर तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट है, और ओ एल क्या है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए आपको पता ही है, आर यहाँ पर फोर्स का मतलब रिजल्टेंट एक फोर्स ही है, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर ओ एल। तो हमारे पास क्या आ चुका है, मोमेंट ऑफ फोर्स आ चुका है आर के अलोंग। यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो दो फोर्स का अलजेब्रिक सम होता है वो इक्वल होता है मोमेंट ऑफ फोर्स आर के, मोमेंट ऑफ फोर्स आर अबाउट फिक्स पॉइंट ओ। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। फर्स्ट केस हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, जैसे कि आप बुक में से भी आप इसको आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो फर्स्ट केस हमने प्रूफ कर दिया, अब हम चलते हैं सेकंड केस की ओर। सेकंड केस इसमें दिया गया है, व्हेन दी फोर्स आर पैरेलल, अगर फोर्स को हम पैरेलल ले लें तो हम वेरगन्स थ्योरम को किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी देखिए फोर्स आपको पता है कि दो तरीके से होते हैं पैरेलल फोर्स, फर्स्ट होता लाइक पैरेलल फोर्स एंड सेकंड होता है अनलाइक पैरेलल फोर्स। तो सबसे पहले हम लाइक पैरेलल फोर्स के लिए इसको प्रूफ करेंगे थ्योरम को, एंड सेकंड हम करेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्स के लिए। तो मैं यहाँ पर करता हूँ सबसे पहले लाइक पैरेलल फोर्स के लिए, फॉर लाइक पैरेलल फोर्स। ये बुक को हटा ही देते हैं, दिक्कत कर रही है यहाँ पर, है ना। तो देखिए लाइक पैरेलल फोर्स हम लेते हैं इस प्रकार से, ये हमारे एक प्लेन हमने लेट कर लिया, यह है ए एंड ये है बी। ए पर हमने फोर्स ले लिया पी एंड बी पर हमने फोर्स ले लिया क्यू, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमने लेट कर लिया सी पॉइंट पर। तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू, दोनों फोर्स का सम। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिजल्टेंट के रिस्पेक्ट में सी पॉइंट पर ये फोर्स किस तरीके से होंगे उसको लिख लेते हैं। तो उसके लिए हम लैमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं पी फोर्स पर। तो पी अपॉन में सी बी इक्वल टू क्यू अपॉन में, क्यू फोर्स बी पर है तो ये आ जाएगा ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी इंटू में ए सी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई सी बी। इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। तो डायग्राम आपको एक बार फिर से मैं बना के समझाऊंगा नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए ये डायग्राम मैंने वही सेम बना रखा है, यहाँ पर इस तरीके से मैं बना दूंगा, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट,
ये सी पॉइंट, ये पी फोर्स, क्या फोर्स, ये रिजल्टेंट है पी प्लस क्यू। और हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है फर्स्ट, क्या पी इंटू में एस सी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई में बी सी, सॉरी सी बी, क्यू मल्टीप्लाई में सी बी। इसको हमने ऐड कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इसमें भी हम वही कंडीशन अप्लाई करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं फिक्स जिसके अलोंग हम मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, फोर्सेज का अलजेब्रिक सम हम निकालेंगे दोनों का, एंड उसको हम इक्वल प्रूव करेंगे किसके, रिजल्टेंट के मूवमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल। तो ये ओ है पॉइंट है, फिक्स पॉइंट जिसके अलोंग हम दोनों फोर्स का रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ पी एंड क्यू फोर्सेज अबाउट पॉइंट ओ। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे पी फोर्स को, तो पी फोर्स हमने ले लिया इस तरीके से, पी, देखिए पी फोर्स है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, देखिए ओ ये फिक्स पॉइंट है और ये फोर्स है पी। तो देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा इसको लाइन ऑफ एक्शन को नीचे की ओर ले जा रहा हूँ, तो ये फोर्स है पी, ये है इस डायरेक्शन में, है ना, और ये कंप्लीट फोर्स है पी। तो देखिए ओ के साथ इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी इस तरीके से, और देखिए इस पॉइंट को हमने लेट कर लिया ए, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो देखिए हमने इसको लेट कर लिया ए। तो देखिए जो फोर्स है अगर वो ए पॉइंट पर लगता है तो ये किस तरीके से रोटेट करेगा ए को, इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो फोर्स हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ए ओ पी इंटू में ए ओ प्लस, अब हम लेते हैं सेकंड फोर्स का अलजेब्रिक सम, सेकंड फोर्स यहाँ पर है क्यू फोर्स, तो उसको भी आपको बताता हूँ। ओ ये फिक्स पॉइंट है, ये है बी पॉइंट पर, इसकी लाइन ऑफ एक्शन मैं इस तरीके से ड्रा कर देता हूँ, इसी परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये भी इसी के अलोंग रोटेट करेगा ओ पॉइंट के अलोंग इसी डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई में ओ बी, इसकी जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब हमें ओ ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो ओ ए की वैल्यू किस प्रकार से आएगी, देखिए इसमें से हमें निकालनी है प्लेन में से ओ ए की वैल्यू, तो ये किस तरीके से आ जाएगी, अगर हम ओ सी में से ए सी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगी ओ ए। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ओ सी सब्ट्रैक्ट ए सी प्लस क्यू इंटू में, अब देखिए ओ बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, ओ सी प्लस सी बी, तो हमारे पास ओ बी की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो P मल्टीप्लाई ओ सी, सब्ट्रैक्ट का निशान, P मल्टीप्लाई ए सी, इसी प्रकार से यहाँ पर करते हैं क्यू मल्टीप्लाई ओ सी प्लस क्यू मल्टीप्लाई सी बी। तो यहाँ पर देखिए P मल्टीप्लाई ओ सी सेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर P मल्टीप्लाई ए सी भी हमने लिख दिया। देखिए P मल्टीप्लाई ए सी की जगह हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हमने ये लेट की थी, इसमें P मल्टीप्लाई ए सी किसके इक्वल है, क्यू मल्टीप्लाई सी बी के इक्वल, तो हम वही यहाँ पर पुट कर देंगे, P मल्टीप्लाई ए सी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे क्यू मल्टीप्लाई ए सी, तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो अब हम लिख देंगे क्यू मल्टीप्लाई ओ सी प्लस क्यू मल्टीप्लाई सी बी। तो देखिए अब देखिए आप, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आई थी उसमें क्या था, हमारे पास P मल्टीप्लाई ए सी की वैल्यू आई थी क्यू मल्टीप्लाई सी बी के इक्वल, तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर P मल्टीप्लाई ए सी की जगह, या आप कह सकते हैं क्यू मल्टीप्लाई जो सी बी है यहाँ पर इसकी जगह पर ये भी पुट कर सकते हैं, तो कोई सी भी आप पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ये। P मल्टीप्लाई ओ सी सब्ट्रैक्ट मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर क्यू मल्टीप्लाई सी बी प्लस क्यू मल्टीप्लाई ओ सी प्लस क्यू मल्टीप्लाई सी बी, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा P मल्टीप्लाई ओ सी प्लस क्यू मल्टीप्लाई ओ सी, तो ओ सी दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू इंटू में ओ सी। तो देखिए इसको आप समझिए, देखिए P प्लस क्यू ये क्या है, रिजल्टेंट की वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि ओ सी क्या है, रिजल्टेंट की परपेंडिकुलर। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ओ ये पॉइंट है, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर, यह है P प्लस क्यू के इक्वल, और ये हमने ले लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट सी पॉइंट, तो सी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी और आर ये फोर्स है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वल आ गई मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर अबाउट ओ फिक्स पॉइंट। तो हमने यही प्रूफ करना था अकॉर्डिंग टू वेरगन्स थ्योरम। अब हम इसको समझते हैं
अनलाइक पैरेलल फोर्स के लिए। तो फॉर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो सिंपली हम क्या करते हैं, देखिए ए बी प्लेन हमने लेट कर लिया, ये ए बी, यहाँ पर हम दो फोर्स लेंगे जिसमें से देखिए हम पी को बड़ा ले लेंगे, क्योंकि एक फोर्स जो बड़ा होगा उसी की तरफ हम रिजल्टेंट ड्रा करेंगे। तो पी हमने मान लिया बड़ा है, ये फोर्स है पी, एंड क्या हुआ है इसमें छोटा फोर्स, आप किसी को भी मान सकते हैं बड़ा या छोटा। तो ये ले लिया क्या हुआ फोर्स, तो इसका रिजल्टेंट हम ले लेंगे इस तरीके से सी पॉइंट पर। तो ये हो जाएगा आर, आर क्या होगा, जो बड़ा फोर्स है उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या को, पी यहाँ पर बड़ा है तो इसलिए हमने क्या को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वही कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पर भी, पहले पी फोर्स को ले लेते हैं। तो पी फोर्स ए पॉइंट पर होने की वजह से हम लैम्बिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा बी सी, रिजल्टेंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अप्लाई। तो अब लेंगे क्यू फोर्स को, क्यू ओपन में क्या जाएगा सी ए, इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दें, पी मल्टीप्लाई सी ए इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बी सी, ये हमने लेट कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करते हैं अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस पी एंड क्यू अबाउट, देखिए यहाँ से हम फिक्स पॉइंट एक ले लेंगे ओ, जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, अबाउट ओ फिक्स पॉइंट। तो सबसे पहले हम लेते हैं पी फोर्स को, तो यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ, ये ओ है जो कि एक फिक्स पॉइंट है, और ये है पर फोर्स पी, तो ये ए पॉइंट पर है, यहाँ पर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ओ ए। तो देखिए इस डायरेक्शन में ये है, तो ये रोटेट करेगा इसको इस डायरेक्शन में, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम लिख देंगे पी मल्टीप्लाई ओ ए प्लस नेक्स्ट जो फोर्स है वो हम लेते हैं क्यू को। तो देखिए ये ओ है फिक्स पॉइंट एंड ये है क्यू फोर्स, जिसकी लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से है, ये है इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट को हमने लेट कर रखा है बी। तो देखिए इस डायरेक्शन में ये हो जाएगी इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर बी पॉइंट को किस तरीके से रोटेट करेगा इस तरीके से, तो ये तो क्या क्लॉकवाइज है, तो इसको हम लेंगे नेगेटिव, तो हो जाएगा नेगेटिव क्यू मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ बी। तो देखिए पी मल्टीप्लाई ओ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हम किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर, ओ सी प्लस सी ए, तो ओ सी प्लस सी ए प्लस नेगेटिव क्यू मल्टीप्लाई ओ बी को हम किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, ओ बी को हम किस तरीके से लिखेंगे ओ सी प्लस सी बी, ओ सी में हमने सी बी को ऐड कर दिया, तो हमारे पास कंप्लीट ओ बी की लेंथ की ये वैल्यू आ चुकी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी तरीके से, ये हो जाएगा पी मल्टीप्लाई ओ सी प्लस पी मल्टीप्लाई सी ए माइनस क्यू मल्टीप्लाई ओ सी माइनस क्यू मल्टीप्लाई सी बी। तो हम लिख देंगे पी मल्टीप्लाई ओ सी प्लस, देखिए पी मल्टीप्लाई सी ए है, तो पी मल्टीप्लाई सी ए हम लिख सकते हैं क्यू मल्टीप्लाई बी सी के इक्वल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। तो क्यू मल्टीप्लाई बी सी में यहाँ पर लिख देंगे माइनस क्यू मल्टीप्लाई ओ सी माइनस क्यू मल्टीप्लाई सी बी। तो यहाँ पर देखिए क्यू मल्टीप्लाई सी बी एंड क्यू मल्टीप्लाई बी सी ये दोनों सेम है। यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से इसको मतलब कि इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर सी बी यहाँ पर बी सी है, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर आप सी बी यहाँ पर लिखते हैं तो भी अच्छा है, यहाँ पर आप बी सी लिखते हैं तो भी अच्छा है। तो देखिए ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या रहता है पी मल्टीप्लाई ओ सी माइनस क्यू मल्टीप्लाई ओ सी, ओ सी कॉमन है तो ये जगह पी माइनस क्यू इंटू में ओ सी। तो देखिए पी माइनस क्यू हमारे पास ये क्या थी रिजल्टेंट की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आर मल्टीप्लाई ओ सी। तो देखिए रिजल्टेंट के रिस्पेक्ट में ये सी पॉइंट पर रिजल्टेंट, तो उस ओ सी ये यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम कर रही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आ चुका है रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ, तो हमारे पास आ चुका है मोमेंट ऑफ दी रिजल्टेंट अबाउट ओ फिक्स पॉइंट। तो हमने वेरगन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग दो ये केस थे, इसमें बुक मेरे पास शायद ये रही, हाँ। तो हमारे पास दो ये केस थे, फर्स्ट केस में हमने दो फोर्स इंटरसेक्ट करते हैं उसको समझा, एंड सेकंड केस में हमने समझा कि यदि फोर्स पैरेलल हो तो किस प्रकार से हम वेरगन्स थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक इस बुक में है वो है जर्नलाइजेशन ऑफ वेरगन्स थ्योरम ऑफ ए मूवमेंट। तो जर्नलाइजेशन का सीधा सा मतलब यह होता है यदि एक फोर्स की बजाय अन नंबर ऑफ
कोप्लेनर फोर्स एक्ट करते हैं एक रिजिड बॉडी पर, और ओ हम उसी प्रकार से एक पॉइंट लेट कर लें और आर वहाँ पर रिजल्टेंट है। तो देखिए अन नंबर्स ऑफ फोर्स अगर होंगे तो उसके लिए क्या होगा, अन नंबर्स ऑफ क्या होंगे, रिजल्टेंट भी होंगे। तो देखिए यदि हम R1 रिजल्टेंट लेते हैं P1 एंड P2 फोर्स के लिए, तो अब क्या करें, इन फोर्स की संख्या हम 3 कर दें, P1, P2 एंड P3, तो हमारे पास 2 रिजल्टेंट हो जाएंगे, R2 एंड R1। तो इसके लिए हम लिख देंगे, मान लो कि R1 तो पहले था ही, तो उसकी जगह आ जाएगा R2, तो हमारे पास एक दो तीनों के लिए हम लिख देंगे R2 यहाँ पर रिजल्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम 4 फोर्स लेते हैं तो उसके लिए हम ले लेंगे R3 किसकी जगह, R2 की जगह। इसी तरीके से अगर आप अन नंबर्स ऑफ फोर्स लेते हैं Pn, तो उसके लिए रिजल्टेंट क्या होगा, Rn-1, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जितना भी आप फोर्स लेंगे, मतलब कि 2 फोर्स लेते हैं आप, तो 2 फोर्स के लिए रिजल्टेंट होगा 1, अगर आप 3 फोर्स लिया तो उसके लिए रिजल्टेंट होंगे 2। इसी प्रकार से अगर आप अन लेते हो तो ये हो जाएगा N-1। तो इस तरीके से ये होता है रिजल्टेंट का अहम रोल फोर्स के बीच में। तो देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं वेरगन्स थ्योरम को अन नंबर्स ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स के लिए हम लें। तो देखिए तो फाइनली यहाँ पर लिख रखा है मोमेंट ऑफ R-N1 अबाउट टो। तो ये इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 1 से 2 कंडीशंस हैं, आप इसको समझ लेना अपने आप से, ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है रिजल्टेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। तो ये काफ़ी आसान है और हमने काफ़ी बार इसको पहले समझ लिया है। तो पहले हमने कहाँ पर समझा है वो आपको बताता हूँ। तो देखिए हमने ये पहले समझा था जब हमने एक्सरसाइज 1.5 की थी फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें हमने ये समझा था रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेज। तो यहाँ पर भी कोप्लेनर फोर्सेज के लिए हमने इसको समझा था। तो देखिए डायग्राम में थोड़ा चेंज होगा, बाकी जो कंडीशंस होती हैं, जो इसका पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली, ये आर कोस की फॉर्म में हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन आर साइन की फॉर्म में हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम दोनों को स्केयर करके ऐड कर देते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें सेकंड में से फर्स्ट को, तो हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसी प्रकार से है, 2 इक्वेशन हमने लेट कर ली, एक कोस की फॉर्म में एक साइन की फॉर्म में, उनको ऐड करके स्केयर कर दिया, तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। एंड सेकंड अगर हम सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट में से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट की हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये है, और इसी प्रकार से आप इसके एनालिटिक मेथड जो दिया गया है उसको भी समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, ये कुछ केस हैं जिनको आप समझ सकते हैं अपने आप से पढ़कर। यदि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट थ्योरम या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो कि हमें क्वेश्चंस में मदद करेगा, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो इतनी ही है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम एग्जाम्पल्स को करेंगे।